हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू सेशन में। जो न्यू स्टूडेंट हो उन्हें मैं बता दूं कि जितने भी आप सभी के लिए आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भविष्य में है या फिर जो स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन यानी रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये कंटेंट और ये वीडियो आप सभी को देखना अति आवश्यक और अनिवार्य होगा, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप सभी के लिए सभी प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है जिस प्रकार से आप सभी के एग्जामिनर भी लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न उठा रहा है। लेटेस्ट एग्जाम का जिस प्रकार का पैटर्न पूछ रहा है रीजनिंग का, आप सभी के लिए हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया है इस क्लास में। तो आप सभी को ये क्लास देखना अति आवश्यक हो जाएगा अगर आप लोग रीजनिंग में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो और अपनी स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप सभी को इस क्लास के माध्यम से सिखाया जाएगा कि कम समय में रीजनिंग का ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करें। जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग का सॉल्यूशन कर पाएगा वही अपना मकसद में सफल हो पाएगा। समझो, तो इस क्लास के माध्यम से एक ही मकसद है कि कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन कराना रीजनिंग का और आप सभी को सिखाना लेटेस्ट प्रश्न जिस प्रकार एग्जामिनर अभी वर्तमान में एग्जाम में पूछ रहा है। समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न अगर इस प्रकार से एग्जामिनर पूछे, पहले मैं बता दूं कि पहले प्रश्न अपने आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, खुद से करना। समझ रहे हो? क्योंकि एग्जाम में पहले आप करोगे, हम तो यहाँ सिखाएंगे, तो इसलिए पहले आप करना सॉल्यूशन। अगर जहाँ आप लोग फंसे, जहाँ आप सभी को दिक्कत लगे, वहाँ फिर देखना। देखो तो क्या होगा, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अगर पहला प्रश्न पूछ दे इस प्रकार से एग्जामिनर कि चिड़िया का संबंध जिस प्रकार मछली से है, हवाई जहाज का संबंध उसी प्रकार से किसका होगा। तो देखो, समझना और सोचना ऐसे प्रश्न वाले को कि चिड़िया का संबंध और मछली का संबंध एक दूसरे से कैसे होगा। चिड़िया हवा में रहती है और मछली कहाँ रहती है? जल में। मछली जल में रहती है, चिड़िया हवा में रहती है। इसी प्रकार हवाई जहाज कहाँ रहती है? हवाई जहाज हवा में रहती है। अगर हम पानी का जहाज से रिलेशन बनाएं तो पानी का जहाज कहाँ रहती है? पानी में। तो इसका मतलब चिड़िया हवा में रहती है जो कि, और मछली पानी में रहती है। हवाई जहाज हवा में रहती है और पानी का जहाज पानी में रहती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पानी का जहाज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पानी का जहाज बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्लिक करना है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न है, देखो क्या है। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। अगर इस प्रकार से आप सभी को लुप्त संख्या दे, प्रश्न दे दे और लुप्त संख्या इसको ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो, इस प्रश्न को सॉल्यूशन 2 तरह से होता है। या तो आप लोग इस तरह से चलो और या तो आप लोग इस तरह से चलो। और इस तरह भी चलना है तो कहाँ से शुरू करना है, जो देखो, अगर आप लोग कम से मतलब कम अंक से ज़्यादा अंक लाओगे तभी आप लोग का सही आंसर आएगा, ना कि आप लोग बड़ा अंक लेके छोटा अंक निकालोगे तो कतई नहीं आएगा। समझो, देखो जैसे कि 5 7 7 5 2 को किस प्रकार हम सॉल्यूशन करें कि हमें क्या आना चाहिए? 33 आना चाहिए, ना कि 7 3 को किस प्रकार सॉल्यूशन करो कि 4 आओ। अगर इस प्रकार से इस प्रश्न में चलते हो तो गलत होगा, आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि छोटा छोटा अंक को सॉल्यूशन करके हमें बड़ा अंक लाना है। समझ रहे हो? तो चलो देखो इस प्रश्न में कैसे किया है, दिमाग लगाना है, सोचना है। इस 7 और 5 को हम गुना करते हैं आपस में। 7 और 5 को अगर गुना करते हैं तो 7 गुने 5 बराबर कितना आता है? 35। 7 पचे 35 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ 33 लाना है, तो 35 में अगर 2 घटाएंगे तो 33 आ रहा है। 33 आ रहा है। सही हो? समझो, अगर ये मेथड इसमें लागू होके 33 आया है तो यही मेथड इसमें भी लागू होना चाहिए, इस वाले में, और 10 आना चाहिए। अगर इसमें लागू हुआ तभी आप इसमें अप्लाई करना, अगर इसमें लागू हुआ और इसमें लागू ना हुआ तो इसमें लागू कतई नहीं करना। समझ रहे हो? तो चलो देखो, अगर इसमें तो लागू हो गया, अब इसमें लागू करते हैं। इसमें क्या करना है? 6 और 3 को गुना करना है। 3 गुने 6
बराबर होती है 18 और 18 में फिर ये 8 को क्या करना है, घटाना है। अगर 18 में 8 को घटाएंगे तो 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 है तो है, यानी कि ये मेथड अप्लाई इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। तो इसी प्रकार हमें इसमें भी अप्लाई करके क्या करना है, राइट आंसर लाना है। तो क्या करना है, 4 गुने भाट और बराबर 4 गुने भाट करना है और फिर भाट में -3 को करना है और बराबर हमें कितना लाना है, 33 लाना है। समझो, तो 4 में हम क्या गुना करें और क्या घटाएं कि 33 आएगा। तो 4 में अगर ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, 9 रखते हैं यहाँ पे, तो 9 और 4 गुना करते हैं तो 9 तिया 27 और 27 में अगर 3 घटाते हैं, सॉरी 9 चौका 36 और 36 में हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या भरना चाहिए, यहाँ पे हमें 9 भरना चाहिए। समझो, तभी तो 9 गुने 4 करेंगे, 9 चौका 36 और 36 में फिर 3 घटाएंगे तो 33 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि खाली स्थान भाट के जगह हमें क्या भरना चाहिए, तो हमें 9 भरना चाहिए। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न देखो, 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस श्रृंखला को पूरा करना है कि इस श्रृंखला में आखिर किया है तो क्या है कैसे। 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23 और खाली स्थान। तो इस प्रश्न में कैसे लाया, यहाँ पे खाली स्थान आप सभी को बताना है। तो देखो, दिमाग लगाना और सोचना कि इस प्रश्न में आखिर किया है तो क्या है, एग्जामिनर कैसे। अगर हम 2 में 2 गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 2 गुना 2 और प्लस 1 जोड़ते हैं तो देखो ये 5 अगला अंक आ गया। इसी प्रकार अगर 5 में हम 2 गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 5 दूना 10 और 10 प्लस 1 11, ये आ गया। इसमें भी अगर 2 गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 11 दूना 22 और 1 23, ये आ गया। अब इसमें भी हमें 2 गुना करना है प्लस 1 जोड़ना है तो 23 गुना 2, 23 दूना 46 और 46 प्लस 1 47, यानी भाट के जगह क्या भरा जाएगा, तो 47 भरा जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द को पहचान करना है कि इसमें विषम क्या है, बहन, भतीजा, बेटा या आंटी। तो इस प्रश्न में विषम बताना है कि इस प्रश्न में विषम क्या होगा। तो देखो, बहन की बात करें तो यह स्त्रीलिंग होती है, क्या, फीमेल। और बेटी की बात करें तो यह भी स्त्रीलिंग होता है, यह भी फीमेल होती है। और आंटी की बात करें तो यह भी स्त्रीलिंग होती है, ये भी फीमेल होती है। लेकिन भतीजा की बात करें तो यह पुल्लिंग होता है, यह मेल होता है। तो यानी कि इस प्रश्न में विषम क्या है, तो विषम भतीजा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो, 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न बताना है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। 13 का संबंध जिस प्रकार 27 से है, 31 का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, बताना है आप सभी को। तो देखो, इस प्रश्न में क्या किया है, इस प्रश्न में कैसे आप सभी को दिमाग लगाना है कि 13 से आखिर 27 लाया है कैसे। 13 से 27 जिस प्रकार से लाएगा उसी प्रकार 31 से हमें खाली स्थान ले लाना है। तो देखो, ऐसा प्रश्न में क्या किया है कि अगर 13 में हम 2 को गुना करते हैं और इसमें 1 जोड़ते हैं तो 13 दूना 26 और 26 प्लस 1 27 आ रहा है। यानी कि 13 में अगर 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। इसी प्रकार 31 में अगर 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 31 दूना कितना होता है, 31 दूना होता है 62 और 62 में 1 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 63। यानी जो खाली स्थान भाट के जगह है वहाँ पे 63 भराएगा। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे ए ऑप्शन नंबर 63। क्या होगा, 63। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है यदि P का अर्थ गुना हो, T का अर्थ घटाव हो, M का अर्थ योग हो और B का अर्थ भाग हो तो ये प्रश्न को सोल्व करना है। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी से एग्जामिनर पूछ दे तो ऐसा प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, देखो क्या करना है। कह रहा है P का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पे P का अर्थ जहाँ है वहाँ गुना रखना, T का अर्थ घटाव है तो घटाव रखना, इस प्रकार से। तो चलो रखते हैं, क्या है 28 है। B का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे क्या रखना है, भाग रखना है। फिर 7 है। फिर P देखना है, P का अर्थ क्या है, P का अर्थ गुना है तो गुना देना है, और उसके बाद कितना है 8। फिर देखना है क्या T का अर्थ क्या है, घटाव है तो यहाँ पे घटाव देना है। उसके बाद देखना है M का अर्थ क्या है, M का अर्थ योग है तो यहाँ जोड़ देना है। उसके बाद क्या देना है 4, और उसके बाद खाली स्थान यहाँ पे निकालना है। समझ रहे हो। अब इस प्रश्न को सोल्व करना है। फिर सबसे पहले जानते हो कि ऐसा प्रश्न सोल्व करने के लिए सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो पहले भाग की क्रिया करेंगे, 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 गुने 8 माइनस 6 और जोड़ 4। फिर 8 गुने 4 करेंगे तो 8 चौका 32 माइनस 6 और जोड़ 4 बराबर खाली भाट। अब देखो 32 और 4 को जोड़ेंगे तो 32 और 4 36 होगा, और 36 में फिर 6 घटा देंगे तो 36 में 6 जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 30। 36 में 6 घटाओगे कितना आएगा, 30 आएगा, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, 30 होगा। समझ रहे हो, क्या होगा 30, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो बताना है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को पहचान करें। यहाँ संबंधित अक्षर को पहचान करना है कि जिस प्रकार DHL का संबंध PTX से है उसी प्रकार BFJ का संबंध किसी से होगा। तो देखो अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछ दे आप सभी को तो पहले इस प्रश्न को सोल्यूशन करने से, अगर सिंपल करना चाहते हो बहुत फास्ट ऐसा इस प्रश्न को सोल्यूशन, तो आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। समझ रहे हो, अल्फ़ाबेट पोजीशन का मतलब होता है कि D का पोजीशन कितना है, H का पोजीशन कितना है, L का पोजीशन कितना है, तभी आप लोग को और ज़्यादा फास्ट कर पाओगे। देखो D का पोजीशन की बात करें तो यह 4 नंबर पे है, H का पोजीशन बात करें तो 8 नंबर पे है, और L का पोजीशन की बात करें यह 12 नंबर पर आता है। उसी प्रकार P का पोजीशन 16 है, T का पोजीशन 20 है, और X का पोजीशन कितना है, 24 है। समझ रहे हो। अब देखो कि 8 से 16 कैसे गया, सॉरी 4 से 16 हो गया, 8 से 20 हो गया, 12 से 24 हो गया, कैसे हो गया जो आप सभी को बताना है और दिमाग लगाना है। तो देखो इसमें किया है कि अगर हम ये देखो 4 से 16 गया, यानी इसमें कितना जोड़ा, प्लस 12 जोड़ दिया। 8 से 20 गया यानी प्लस 12 जोड़ दिया, और 12 से 24 गया यानी प्लस 12 जोड़ दिया। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो D से P गया, यानी D का पोजीशन कितना था, D का पोजीशन 4 और P का पोजीशन कितना है 16, तो कितना गया, D से जब P जाएगा तो इसमें कितना जोड़ेगा, 12 जोड़ेगा। समझो। फिर H का पोजीशन 8 है और T का पोजीशन 20 है, तो H से T जाएगा यानी इसमें भी 12 जोड़ेगा। L का पोजीशन 12 है और X का पोजीशन 24 है, इसमें इसका मतलब इसमें भी 12 जोड़ा, यानी कि इससे D से P जाने के लिए 12 जोड़ा, H से T जाने के लिए 12 जोड़ा, L से X जाने के लिए 12 जोड़ा, तो यहाँ पे हमें भी B से आगे जाने के लिए 12 जोड़ना है। अब देखना है B का पोजीशन कितना होता है, तो B का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और 14 किसका पोजीशन होता है, तो 14 N का पोजीशन होता है।
किसका होता है, n का, समझ रहे हो। उसके बाद देखो f है तो f का पोजीशन कितना होता है, 6 होता है, f का पोजीशन 6। अगर 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। और 18 किसका पोजीशन है, तो 18 पोजीशन होता है r का, तो यहाँ पे r भरोगे, क्या होगा r। इसी प्रकार j का पोजीशन देखें तो j का पोजीशन 10 होता है, और 10 में अगर हम 12 जोड़ें तो 22 होता है, और 22 किसका पोजीशन होता है, 22 भी का पोजीशन होता है। यानी कि एन आर भी ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समझ रहे हो। तो आप सभी को जो स्टूडेंट का अल्फ़ाबेट पोजीशन याद है उसका बल्ले बल्ले, और जिसका नहीं याद है याद कर लेना, जरूरी याद कर लेना। अगर आप लोग एक रफ्तार चाहते हो रीजनिंग का सेशन में तो आप लोग याद कर जरूर लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ट्रिक से आप सभी को मैं बता दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाना, देखना, रीजनिंग बाय प्रिंस सर, आप लोग सर्च करना अल्फ़ाबेट पोजीशन बाय प्रिंस सर, आप सभी को मिल जाएगा, समझ रहे हो। जो कि सिंपल एक ट्रिक से बता दिए हैं। जैसे कि एक ऑप्शन बताता हूँ, एन का, एन का पोजीशन अभी बताया मैं, वर्तमान में 14 आता है, कितना आता है, 14। तो एन देखो कैसे लिखा, एक कॉलम ये लिखा और ये एक कॉलम लिखा, और इसको फिर जोड़ दिया तो इसको क्या आ गया, एन आ गया, समझ रहे हो। इसी प्रकार एन लिखने के लिए पहले देखो 4 लिखो, 1 और 4, 4 रोमन अंक में इस प्रकार लिखते हो और इसको जोड़ दो तो ये क्या हो गया, एन आ गया, और इसके पहले 1 लगा दो, यानी 14। इस प्रकार से आप लोग को समझा कर सिखाएं, समझ रहे हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एन आर भी, जो कि राइट आंसर होगा। अब चलो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है 8 नंबर का प्रश्न, देखो क्या है 8 नंबर का प्रश्न है, एच के एन पी टी डब्ल्यू और खाली स्थान श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। देखो ऐसा प्रश्न पूछ दे तो क्या करना है, यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो एन के जगह, यहाँ पे एन के जगह ये पी है, पी यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भाट है, यहाँ पे भी भरना है, यहाँ पे पी टाइप हो गया, यहाँ पे भाट है, यहाँ पे भरना है, क्या होगा उसके बाद क्या है देखना। पहले क्या है, एच है, फिर क्या है, के है, फिर एन है, फिर भाट है, फिर पी, फिर टी है, डब्लू है, फिर भाट है, समझ रहे हो। तो ऐसे प्रश्न को अगर पूछ दे 2-2 खाली स्थान तो कैसे सॉल्व करना है, देखो हमें पता करना है, हमें क्या पता करना है कि एच से के कैसे आया। तो एच से के आने के लिए हमें 3 आगे बढ़ना पड़ा, यानी 3 जोड़ना पड़ा, एच आई जे के, कितना बढ़ना पड़ा, 3 बढ़ना पड़ा। फिर के से एन जाने के लिए के एल एम एन, फिर कितना बढ़ना पड़ा, 3 बढ़ना पड़ा। इसी प्रकार यहाँ देखो कि 3-3 सभी में बढ़ रहा है, तो एन में 3 हम और आगे बढ़ेंगे, तो एन का पोजीशन होता है 14, और 14 में अगर 3 और बढ़ेंगे तो 14 और 3 17, तो यानी कि 17 किसका पोजीशन होता है, क्यू का, क्यू का होता है। तो एन से एन के बाद 3 बढ़ेंगे, कितना होगा 17, जैसे कि देखो एन के बाद ओ पी क्यू, मतलब यानी कि क्यू यहाँ भराएगा। फिर क्यू से देखो टी चला तो यानी फिर 3 बढ़ा, फिर टी से डब्लू चला यानी फिर 3 बढ़ा, और डब्लू से आगे 3 हमें और बढ़ना है। तो डब्लू का पोजीशन की बात करें तो डब्लू 23 नंबर पर आता है, और 23 में अगर 3 और आगे बढ़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 किसका हो जाएगा, 26 हो जाएगा जेड का। एक मिनट, कैसे हो गया, देखो इसमें 3 बढ़े, इसमें भी 3 बढ़े, और इसमें यहाँ पे भाट है। अगर एन में हम 3 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि एन 14 नंबर पे आता है, और क्यू 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में हमें क्या आता है, क्यू आता है। फिर 3 बढ़ेंगे, और इसमें भी 3 बढ़ेंगे, और डब्लू में अगर हम 3 बढ़ेंगे तो डब्लू का पोजीशन 23 है, 23 में अगर 3 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26, और 26 हमका किसका पोजीशन आता है, जेड का, यानी कि यहाँ पे जेड होगा। यानी कि पहला भाट के जगह क्यू भराएगा और दूसरा भाट के जगह जेड भराएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समझ रहे हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को कितने बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद एन ओ आता है।
P के बाद क्या आता है NO, समझो। जैसे देखो P पहले देखो कहाँ कहाँ, यहाँ है, फिर P यहाँ है, फिर P यहाँ है, फिर P यहाँ है और P यहाँ, लेकिन P के बाद NO आना चाहिए। तो P के बाद NQ आ गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कि P के बाद क्या होना चाहिए NO है तो यहाँ एक मिल गया। कि P के बाद NO होना चाहिए, ये नहीं होगा। कि P के बाद NO यहाँ पे सही है, P के बाद NO यहाँ सही है। तो कितना सही है, 1 2 3 जगह आ रहा है। P के बाद NO कितने जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, C इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को चुनना है। 1 81 8 243 में विषम क्या है जो आप सभी को देखना है। तो देखो अगर ऐसा प्रश्न में हमें आना समझना है कि विषम संख्या अगर चुनने को कहा तो विषम संख्या में देखना कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक प्रकार के होगा, लेकिन एक ऑप्शन कोई भी एक ऑप्शन जो अलग होगा, समझो। 3 ऑप्शन एक प्रकार के होगा लेकिन एक ऑप्शन अलग होगा, उसी को चुनना है, वही हमें विषम संख्या को चुनना है, समझे। तो देखो अगर 1 का हम क्यू करते हैं तो 1 का क्यू 1 आता है। यहाँ पे देखो कि 81 किसका क्यू है। अगर हम 3 के क्यू करते हैं तो 3 तिया 9 और 9 गुने 3 27, नहीं, यहाँ पे देखना है कि 3 आखिर किसका क्यू आ रहा है। देखो 1 मिनट, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 1 का अगर क्यू करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, समझो। 2 का क्यू करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 आता है, समझो। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम था। यहाँ पे देखो 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे अगर हम 7 का क्यू करते हैं तो 7 का क्यू कितना होता है, 243 होता है। लेकिन 81 जो है, 81 यहाँ पे क्या है, 81 की बात करें तो 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है। यानी कि इसमें हमें सॉल्यूशन करने से क्या पता चला कि यह 1 के क्यू है, यह 2 का क्यू है और यह 7 का क्यू है, लेकिन यह 9 का स्क्वायर है। यानी कि हमें 3 ऑप्शन जो है क्यू बता रहा है, लेकिन एक ऑप्शन जो क्या है, स्क्वायर बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी, ये सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, जो कि 81 सबसे विषम संख्या, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रकार MARVLS को इतना लिखता है, कोड करता है, तो इतना को क्या करेगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन देखो कैसे करना है। क्या है, MARBLES, मार्वल्स को क्या लिखा, PDUEOHV, समझो। तो इसको कैसे लिखा, देखो अगर हम H से P चलते हैं, H से P चलते हैं तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। A से D चलते हैं तो A से D चलते हैं तो B C D कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। R से अगर हम V चलते हैं तो RSTU तो कितना U है, यहाँ पे U है। तो R से U चलते हैं तो RSTU कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। L से अगर हम यहाँ पे क्या है, L के बाद 1 मिनट, यहाँ पे E है, यहाँ पे B है, सॉरी यहाँ पे B है, B है। तो अगर B से हम फिर E चलते हैं तो B से E चलते हैं तो CDE कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। यानी कि इस प्रश्न में हमें क्या बढ़ रहा है, M से बढ़ा P 3 बढ़ा, A से बढ़ा D 3 बढ़ा, फिर R से बढ़ा U यानी 3 बढ़ा, फिर B से बढ़ा E 3 बढ़ा। इसी प्रकार GIN से हम सभी में 3 बढ़ते हैं। G का पोजीशन 7 आता है, अगर 7 में हम 3 बढ़ते हैं तो 7 और 3 10 और 10 आता है J। फिर I में अगर हम 3 बढ़ते हैं, I का पोजीशन 9 है और 3 अगर जोड़ देंगे तो 9 और 3 12 और 12 किस में आता है, 12 L में आता है।
एन की पोजीशन की बात करें तो एन 14 नंबर पे आता है और 3 जोड़ दे तो 14 3 17 और 17 नंबर पर क्यू आता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर JLQ, यानी JLQ ऑप्शन नंबर डी। क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है कि अगला प्रश्न बताना है यात्री रेलगाड़ी और बस में किस प्रकार से संबंधित है, जो बताना है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो संबंध बताना है। तो देखो, बताना है यात्री रेलगाड़ी और बस, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम यात्री को लिए एक गोला बनाते हैं, यात्री के लिए गोला बना दिए। अब देखना है कि कुछ यात्री रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं और कुछ बस से करते हैं। सभी यात्री थोड़े ना रेल से जाता है, कुछ बस से भी जाता है। तो इसके लिए एक हम पूरा क्या बनाए, एक गोला यात्री के बनाए, और कुछ यात्री जो है रेलगाड़ी से जाता है और कुछ यात्री बस से जाता है, यानी कि हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का वहाँ थम्स अप है कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को पहुँचना अति आवश्यक होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। अगला प्रश्न बताना है कि निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। बताना है कि इस चित्र में वर्ग कितने हैं, काउंट करना है। देखो, अगर वर्ग काउंट करना है तो पहले देखना है क्या है, एक वर्ग ये है, समझो, उसके अंदर फिर एक है और उसके अंदर फिर एक है। देखना यहाँ पे देखो, ये एक हुआ, उसके अंदर फिर एक हुआ और उसके अंदर फिर एक हुआ, यानी कि एक घर जो है ये एगो में, एक में कितने वर्ग आ रहे हैं, 3 वर्ग आ रहे हैं। तो ऐसे कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, और 9 और 3 12, 12 वर्ग हो गया ऐसे, और एक पूरा बड़ा वाला एक 13 वर्ग, यानी कि इसमें ओवरऑल कितना वर्ग है, तो 13 वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन उत्तर आकृति को पूरा करता है। प्रश्न आकृति देखो क्या है, प्रश्न आकृति कर रहा है कि पहले देखो ये क्या है, एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ग को वर्ग ही रखा है, लेकिन एक त्रिभुज के जगह 2 त्रिभुज ले लाया है और दोनों त्रिभुज का मुंह किधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। समझ रहे हो? इसी प्रकार यहाँ देखो एक गोला है, तो यहाँ गोला के जगह वृत्त है, वृत्त के जगह हम वृत्त लिए, लेकिन वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ भी एक त्रिभुज था, लेकिन त्रिभुज 1 के 2 कर दिया, तो यहाँ भी 1 के 2 करेंगे, लेकिन ये ऐसे कर दिया और इसको ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे कर देंगे, एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ। तो ये किस आकृति में है? आकृति ऑप्शन नंबर डी में। समझ रहे हो? जिसका मुँह दोनों इधर ही है। इसमें देखो इधर है, इसमें एक इधर है, एक इधर है, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन होगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कैलेंडर का प्रश्न है। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 में हुआ, तो 29/2/2004 तक उसने कितना जन्मदिन मनाया। देखो बताना है कि उसका जन्म 29 फरवरी 1998 में हुआ, लेकिन 29 फरवरी 2004 तक उन्होंने कितने जन्मदिन मनाए। तो पहले देखना है कि 1988 जो है लीप ईयर है कि या नॉर्मल ईयर है, तो 4 से भाग देना है, जो कि पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि क्या है, लीप ईयर है। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ से पता लगाना है कि 1988 में तो इसका जन्म हुआ, तो अगले बरस से ही यह क्या मनाएगा, अगले बरस से यह क्या मनाएगा, 4 साल के बाद क्या मनाएगा, ये बर्थडे मनाएगा अपना, तो जन्मदिन मनाएगा। तो 4 बरस बाद क्या होगा, 1992। उसके बाद फिर अगले 4 साल क्या होगा, 1996। फिर अगले 4 साल बाद क्या होगा, 2000, और फिर अगले 4 बरस क्या हो जाएगा, 2004। यानी कि उन्होंने कितने बर्थडे मनाए, 1 2 3 और 4। उन्होंने कितने बर्थडे मनाए, 4 बर्थडे मनाए। कब से कब के बीच, 29 फरवरी 1988 से 29 फरवरी 2004 के बीच उन्होंने कितने बर्थडे मनाए, तो 4 बर्थडे मनाए। ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो।
ये 16 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट में करना, अभी सॉल्यूशन करना है। जिस प्रकार अभी सॉल्यूशन कर रहे हो अभी तुरंत इसका राइट आंसर कमेंट में करना। समझो, सभी विद्यार्थी कमेंट में करना, ईमानदारी से राइट आंसर देना, तुक्केबाजी नहीं। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा प्रैक्टिस सेट कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आपके रीजनिंग के सेशन में आपकी स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करना और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना। अगर आप लोग जल्दी नोटिफिकेशन और फास्ट चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।